तो चैप्टर की शुरुआत होती है और अंधेरी रात में हमारा मिलियन मेडिटेशन कर रहा होता है। उसके बाद उसकी आँखें खुलती है और वो कहता है कि मेरी जो एनर्जी है वो थोड़ी-थोड़ी वापस आ रही है और वो जो एनर्जी है वो क्या कहते हैं सिंबल के अंदर जो ड्रैगन मार्क है उसके अंदर सेव होने लग पड़ी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्दी इलेक्ट्रिक मैजिक वापस लाइटनिंग मैजिक दोबारा इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दूँगा। तभी टाइम को देखता है हमारा लियो और उसे देखता है कि 2 बज रहे हैं। तो वो सोचता है कि अब अपने सेकंड चाइल्ड को पढ़ाई करवाने का टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो कुछ मिनट पहले का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी जो रोज़ होती है वो करवटें ले रही होती है और तभी वो सोचती है कि मेरे दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है इसके कारण मैं सो नहीं पा रही हूँ। तभी वो सोचती है कि डिनर के टाइम पे हमारे लियो ने टॉपिक अवॉइड किया था सेकंड चाइल्ड का, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं देख कर आऊँ कि वो सोच क्या रहा है। तभी वो टाइम को देखती है तो 2 बज साढ़े 2 बज रहे होते हैं तो वो कहती है कि ठीक है, ये परफेक्ट टाइम है, मुझे उसको जाके देखना चाहिए। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो चल पड़ती है और कहती है कि चलो देखते हैं कि वो क्या सोच रहा है। तभी हमारा एमसी जो बालकनी को लाँघ कर आ चुका होता है और हमारी जो रोज़ दूसरे उसके कमरे को खोलती है, दोनों देखते हैं हमारा एमसी देखता है कि रोज़ यहाँ पे नहीं है और रोज़ देखती है कि हमारा एमसी यहाँ नहीं है और देखती है कि बालकनी का दरवाज़ा खुला हुआ है, तो हमारा रोज़ बोलती है कि जो लियोन है वो घूमने चला गया क्या? और विंडो क्यों ओपन है यहाँ की? तभी वो सोचती है कि वो मेरे कमरे में गया होगा, वो दौड़ के जाती है और हमारे एमसी को फ़ील हो जाता है कि जो रोज़ है वो वापस आ रही है। तो वो बोलता है कि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, मुझे कहीं न कहीं छुपना होगा वरना इसने मेरे को एक बार पकड़ लिया तो मेरी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो वो फटाफट जाता है और क्लोज़ेट में छुप जाता है। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो अंदर आ जाती है और कहती है कि जो वे दरवाज़ा है वो अभी तक खुला नहीं है तो मतलब उसको क्लाइंब करने का टाइम नहीं मिला होगा। तो वो आस-पास ढूँढने लगती है और हर जगह ढूँढने लगती है और वो बाथरूम-वूथरूम सारी जगह ढूँढ कर आ जाती है। और फिर वो बोलते हैं कि सिर्फ़ एक ही जगह है जहाँ पे बची हुई है, जहाँ पर वो हमारा एमसी छुप सकता है और वो है वहाँ पे क्लोज़ेट के अंदर और हमारा एमसी क्लोज़ेट के अंदर ही होता है। तभी हमारी जो रोज़ क्लोज़ेट को खोलने वाली होती है, तभी वो हँसती है और कहती है कि हाँ, ये रहा मेरा मास्क जिसके बिना मैं सो नहीं सकती। ऐसा हमारी रोज़ बोलती है और हमारा एमसी बोलता है कि अच्छा है कि उसने मुझे नहीं ढूँढा और तभी हमारी रोज़ दिखाई जाती है जो सोने जा रही होती है और कहती है कि चलो अब मैं सो जाती हूँ। हमारा एमसी बोल रहा है कि एक बार ये सो गई तो उसके बाद पूरी ज़िंदगी बढ़िया हो जाएगी और मैं वापस फ्री हो जाऊँगा और कुछ टाइम बाद हमारा एमसी क्लोज़ेट खोलता है और बाहर आता है। तभी हमारी रोज़ बोलती है कि डियर हस्बैंड तुम कहाँ जा रहे हो? इतनी रात को तुम मेरे क्लोज़ेट में कर क्या रहे थे? क्या वहाँ पे मज़ा आता है? तभी हमारा एमसी दोबारा क्लोज़ेट बंद कर देता है और तभी रोज़ को देख रही होती है हमारे एमसी को और हमारा एमसी बोलता है कि ये फीमेल ड्रैगन ने मुझे डिस्कवर कर लिया। तभी हमारे रोज़ बोलते हैं कि ये सिचुएशन ज़रा फ़ेमिलियर नहीं लग रही, क्या ये पहले नहीं हुआ हमारे एमसी? ऐसा बोलती है और ह उसके लिए बोलती है कि मेरे को इस सिचुएशन के अंदर एक गाना याद आ रहा है। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो बोलने लगती है डियर लियोन ओपन द डोर मुझे अंदर आना है, प्लीज़ दरवाज़ा तो खोलो, मुझे अंदर आना है। तभी हमारा लियोन चिल्ला के बोलता है गिव अप फीमेल ड्रैगन मैं दरवाज़ा नहीं खोलने वाला हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो कहती है कि तुम्हें अच्छा लग रहा है ऐसा फ़ील ट्रैप होकर? मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है तुम्हें ऐसे देख के। तभी हमारी जो रोज़ होती है हमें खटखटाती है और बोलती है कि कितनी देर तक तुम अंदर रहने वाले हो लियोन जल्दी बाहर आ जाओ। तभी हमारा लियोन चिल्ला के बोलता है कि रोज़ इतना भी ज़्यादा फुलिश हरकतें मत करो। तुम्हें पता है तुम प्रेग्नेंट हो है ना तो रेकलेस हरकतें करने की कोशिश की मत करो। तभी हमारी रोज़ बोलती है कि रियली मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, मैं तो बस तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत बात करना चाहती हूँ, समझे? तभी हमारी रोज़ बोलती है कि जल्दी बाहर आओ, ठीक है? तो हमारा एमसी कहता है कि अपने वर्ड्स का रहना वरना ठीक है? अपने वर्ड्स का रहना। तभी हमारा एमसी बाहर आ जाता है और तभी रोज़ बोलती है कि तुम मेरे कमरे में इतने मिडनाइट में आके क्या कर रहे थे? तो हमारा एमसी बोलता है कि कुछ नहीं मैं तो बस वरी था कि तुम अच्छे से सोई हो नहीं, बस वही चेकआउट करने आया था। तभी हमारी रोज़ बोलती है कि चलो भी इतना भी बकवास मत किया करो। तभी सडनली वो हमारी रोज़ हमारे एमसी को पकड़ लेती है और कहती है कि तभी हमारी रोज़ बोलती है कि मैं तुम्हें एक और चांस देती हूँ कि तुम जो भी है कन्फेस कर लो वरना फिर मुझे मत कहना कि तुम मेरे को ब्लेम मत करना। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम इस प्रेगनेंसी में तुम हम मीटिंग नहीं कर सकते हैं, तुम्हें पता है ना? तो हमारी रोज़ कहती है कि हाँ, हम सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकते हैं लेकिन मैं तुम्हारा होमवर्क तो कर सकती हूँ, मेरे पास और भी डिफरेंट मेथड्स हैं। तभी वो हमारे मैजिक से हमारे एमसी के हाथ पकड़ लेती है और तभी उसके ऊपर बैठ जाती है और कहती है कि हमारा एमसी बोलता है कि रोज़वेल अपने टेल को हटाओ यहाँ से, तुम अपनी टेल का यूज़ करने वाली हो? तो हमारी जो रोज़वेल होती है वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी
अपने टेल का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तभी हमारा एमसी कहता है कि अपने जो ये तुम्हारी टेल है ये मेरी वेस्ट की तरफ क्यों जा रही है। तभी हमारी जो वो बोलता है कि रोज़वेला बोलती है कि तुम्हें याद नहीं है वो नाइट स्प्रिंग हॉट स्प्रिंग के अंदर जब मैंने तुम्हारे अपनी टेल से तुम्हारी बैक को दबाया था और तुम्हें पूरी तरह मसाज दी थी। तभी हमारी जो रोज़वेल होती है वो कहती है कि मैंने तुम्हें अपनी टेल से सेटिस्फाई किया था, ठीक है। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ ठीक है, तुम बिल्कुल करप्ट हो चुकी हो और तुम इसमें अपनी टेल को भी इन्वॉल्व कर रही हो। तभी वो रोज़वेला कहती है तभी स्टबर्न मत बनो, ठीक है। तभी हमारी रोज़वेला होती है वो कुछ करने लगती है पैंट पे। मैं नहीं बता सकता वरना यूट्यूब चाचा मेरे पे स्ट्राइक मार देंगे। तो हमारा एमसी कहता है कि रुक जाओ रोज़वेला, और उसका मार्क भी एक्टिव हो जाता है। तभी हमारी रोज़वेला बोलती है कि मैंने कहा था ना मेरे पे कोई भी ब्लेम मत करना, मैं तुम्हें फोर्स करूँगी, ठीक है। तभी हमारी जो रोज़वेला होती है वो कहती है कि ड्रैगन जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाईली ट्रेंड होते हैं अपनी टेल को अच्छे से इस्तेमाल करने में, ठीक है। तो हमारा एमसी मन में बोलता है कि लियोन तुम्हें बस थोड़ी देर होल्ड करना है वरना तुम्हारी जो मैजिक पावर है वो भी निकल जाएगी, ड्रैगन बैग से एक्युमुलेट हो जाएगी, तुम्हारे पास थोड़ा पीरियड ऑफ टाइम है, बस इसका इस्तेमाल करो। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो कहती है लियोन। तभी उसके कान में फूंकती है और फब्बारा खुल जाता है। मैं नहीं बता सकता क्या हुआ, पर फिर हमारा एमसी पूरा बेकार होकर वहीं पे बैठा होता है और कहता है कि ये बेकार सी ड्रैगन। और तभी हमारी जो रोज़ होती है वो कहती है कि मेरी बैटल ख़त्म हुई है और जजमेंट निकल चुकी है कि मैं काफ़ी इफ़िशिएंट हूँ। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो लियोन की तरफ देख के कुछ गिराती है और उसे देखती है कि जो ड्रैगन मार्क है वो ब्लू में चमक रहा होता है। तभी हमारा एमसी कहते हैं कि प्रोबेबली ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और मुझे इसे दोबारा कंट्रोल करना होगा जैसे कि लास्ट स्प्रिंग में हुआ था। तभी हमारी रोज़ बोलती है अच्छा तो ऐसी बात है, प्रीटी गुड है। तभी वो अपनी टेल को देखने लगती है और कहती है कि मेरी टेल नम हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा, ये कोई अनकंफर्टेबल है। तभी हमारी जो एमसी बोलता है कि योर इलेक्ट्रिसिटी मैजिक लीक कर रही थी ड्रैगन मार्क से, ऐसा क्यों। तभी हमारा एमसी बाद में बोलता है कि किसी भी एक्टिविटी असाइनमेंट करने के बाद जो ड्रैगन मार्क से पावर होती है वो एक्युमुलेट हो जाती है, लीक हो जाती है। और जब भी ऐसा कोई केस होता है जहाँ पे रोज़वेला हरकतें कर रही होती है तो मुझे इस केस में कुछ तो ढूंढना होगा ऐसा जिससे ये मैजिक पावर लीक ना करे। तभी हमारी एमसी बोलता है कि ये ऑलमोस्ट 4 बज चुके हैं और प्रेग्नेंट वुमेन को इतनी ज़्यादा देर तक उठा नहीं रहना चाहिए। और तभी रोज़वेला बोलती है कि तुम मुझे ब्लेम मत करो, तुम ही कंटिन्यू कर रहे थे और तुम ही मेरे रूम के अंदर इन्फिल्ट्रेट किए थे। तभी हमारा एमसी कहता है कि हमारा एमसी बोलता है कि मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ और तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ। तुम्हें पता है कि तुम मुझे अच्छी नहीं लगती हो तब भी मैं तुम्हारा केयर करना चाहता हूँ। तभी हमारा एमसी बोलता है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन जो हो फैमिली के अंदर वो तुम हो और तुम पास्ट में भूल कर मैं अभी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो तुम मुझे पनिश भी कर सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारे रूम के अंदर इन्फिल्ट्रेट किया था, पर तुम्हें अभी तो अच्छे से सो जाना चाहिए और अच्छे से कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो कहती है कि ऑल राइट तो मैं जा रही हूँ और ये अपॉर्चुनिटी जो पनिशमेंट की है मैं बाद में देख लूँगी। तभी हमारी रोज़वाला कहती है कि अभी से तुम क्या कहते हैं फॉरबिड होते हो मेरे कमरे में 7 बजे के बाद आने में। तभी हमारी जो रोज़ होता है क्या कहता है कि मन में कहता है हमारा एमसी कि कहीं मैं कोई प्रिजनर तो नहीं जो मुझे ऐसे ये ट्रीट कर रही है और मुझे पता भी नहीं है। और तभी हमारा एमसी बोलता है कि मैं समझ चुका हूँ तुम क्या कह रही हो। हमारी नोर होती है कहती है कि आपको दोनों को एक साथ रहना चाहिए। ये तब बोलते 24 घंटे बाद जब रोज़वेला ने रूल इम्प्लीमेंट किया है कि हमारा एमसी 7 बजे के बाद रोज़वेला के कमरे में नहीं आ सकता है। तभी ये हमें दिखाया जाता है कि ये कैसे हुआ, तो इसलिए डिनर को पास्ट में ले जाया जाता है। तभी हमें बताया जाता है कि हमारी रोज़वाला कुछ खाँसती है तो हमारा एमसी मन में बोलता है कि हाँ, मुझे आज रात को बच्चों को बताना होगा कि रोज़वाला प्रेग्नेंट है, जिससे मैं इससे पहले बताने से पहले मैं थोड़ा-सा चेक कर लेता हूँ, वाटर टेस्ट ले लेता हूँ कि इन्हें असलियत में क्या फ़ील होता है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि अगर म्यू तुम बोर नहीं होती जब तुम्हारी सिस्टर नहीं होती अराउंड या फिर मम्मा-पापा बिज़ी होते हैं तो म्यू कहता है कि नहीं, मैं तो पेशेंटली वेट करती हूँ कि जब कौन पहले आएगा उसके बाद उनके साथ खेलती हूँ। तभी हमारा एमसी बोलते हैं अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हें नया फैमिली मेंबर चाहिए। तभी हमारी म्यू कहती है कि हाँ, म्यू को एक नया फैमिली में डॉग चाहिए और वो रहना चाहेगा एक म्यू वन के साथ, ठीक है। तो हमारी जो दूसरी नौर होती है वो थूक देती है। तभी हमारी जो म्यू होती है वो कहती है कि सिस्टर क्या हुआ, तुम ठीक हो। तभी नौर कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो कहती है कि फैमिली मेम्बर के कॉन्टेक्स्ट में मैं कुछ बताना चाहती हूँ, वो कोई पेट या स्लाइम नहीं होता।
मैं प्रेग्नेंट हूँ और एक न्यू फैमिली मेम्बर जल्दी आने वाला है। तभी हमारी जो दोनों बच्चियाँ होती हैं वो कहती है कि क्या नया फैमिली मेम्बर, ये तो बड़ा अच्छी बात है। तभी हमारी म्यू जाती है और वो कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एक न्यू फैमिली मेम्बर फैमिली के अंदर काफ़ी अच्छा होगा। और तभी हमारी जो रोज़ होती है वो कहती है कि त्याज से अभी बच्चा यंग है, ठीक है। तो हमारा एमसी मन में बोलता है कि फॉर्चुनेटली इनका रिएक्शन कोई ज़्यादा वरी वाला है नहीं, इससे काफ़ी ज़्यादा मेरे को रिलीफ फील हुआ है। तभी हमारी जो ब्यू होती है वो कहती है कि मॉम मॉम, ब्यू को एक बिग सिस्टर चाहिए, ठीक है। तभी हमारी दौर होती है उसे समझाती है कि ब्यू सुनो, बिग सिस्टर नहीं हो सकती है क्योंकि अब सिर्फ एक लिटिल सिस्टर या लिटिल ब्रदर ही आ सकता है। तभी हमारी ब्यू कहती है कि अच्छा नहीं हो सकता। तो वो कहती है कि बाबा अपना बेस्ट ट्राई करना, मुझे एक लिटिल सिस्टर देने की, ठीक है। तो उसकी कहती है बाबा हाँ हाँ बाबा बेस्ट ट्राई करेगी। तभी दौर बोलती है कि बिसाइड की मेड्स को ये बात पता है। तो हमारी जो रोज़ होती है वो कहती है कि नहीं, मेड्स को ये बात नहीं पता है, जिससे उनकी डेली रूटीन में कोई फ़र्क ना पड़े, इसलिए मैं कुछ महीने बाद अनाउंस करूँगी। तभी हमारी जो दौर होती है वो कहती है कि अच्छा इस केस के अंदर आप दोनों को एक साथ रहना चाहिए। तभी हमारे दोनों बोलते हैं कि एक साथ रहना चाहिए। तभी हमारी म्यू बोलती है इसका क्या मतलब होता है। तभी हमारी दौर बोलती है कि एक साथ रहना, जब दो लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं और एक सर्टेन लेवल से ऊपर चले जाते हैं तो उन्हें एक साथ रहना चाहिए। अब बब्बा प्रेग्नेंट है तो उनको केयर की ज़रूरत होगी ना। तो म्यू तो यंग है और मैं ज़्यादातर टाइम को अपने अकेडमी के अंदर रहती हूँ और पापा इसके लिए सूटेबल कैंडिडेट है। तभी हमारी म्यू कहते हैं कि हाँ सही बात है। तभी हमें दो एक दूसरे की तरफ देख के देखते हैं और कहते हैं कि हमें एक साथ सोना होगा। तभी वो कहती है कि एब्सोल्युटली नॉट। तभी उसकी मदर कहती है कि हाँ देखो अभी भी काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2 महीने ही हुए हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम है मेरे में। तभी हमारा एमसी कहता है कि हाँ जो तुम्हारी मम्मा बोल रही है वो काफ़ी ज़्यादा सही बोल रही है। तभी हमारी नॉर बोलती है कि प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी सीरियसली लेनी चाहिए हमें, और आप उसे नहीं ले रहे हो। तभी हमारी जो म्यू होती है वो कहती है, मतलब नॉर कहती है कि इफ़ कुछ ट्रबल हुआ तो अब इससे अच्छा है हम फैमिली वोटिंग कर लें, जिसके कारण जो जीतेगा वो वैसा वैसा करना होगा, ठीक है। तभी जो म्यू होती है वो कहती है मैं एग्री हूँ। तभी हमारा एमसी बोलता है कि तुम तो अपनी सिस्टर की हर बात में एग्री होती हो। तभी हमें एमसी को शिकायत देखा जाता है कि बोलता है कि जो रोज़ है वो ज़रूरी ऑब्स्ट्रेट करेगी और इसके कारण मैं बच जाऊँगा और वो मना ही करेगी। तो हमारी जो दो म्यू होती है, सॉरी रोज़ होती है, वो कहती है कि मैं अब्सटेन करती हूँ। अब्सटेन का मतलब होता है कि वो वोटिंग से बाहर जा रही है, वो उसकी वोट की कोई वैल्यू नहीं होगी। तभी हमारे जो एमसी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्या अब्सटेन कर रही हो तुम, ऐसे क्यों कर रही हो, ये तो प्लान के खिलाफ है ना। तभी हमारा एमसी कहते हैं कि अब कोई फ़ायदा है नहीं, अगर मैं वोट करूँगा तब भी मैं हारूँगा तो तुम्हारी बात ही मानी जाएगी। तो वो कहते हैं यस मम्मी पापा दोबारा एक साथ रहेंगे। तभी हमारी जो दौर होती है वो हंसती है और कहती है वेरी गुड। तभी हमारा जो कहती है डोर की मम्मा अब अपसेट नहीं रहेगी और उन्हें हमेशा आराम मिलेगा। तभी हमारी जो दौर होती है और म्यू होती है वो जाने लगती है और कहती है कि हम डिले नहीं करते, आज रात के लिए मॉम और डैड के लिए कमरा तैयार करते हैं, और वो चले जाते हैं वहाँ से। तभी हमारा एमसी बोलते हैं कि दोनों लड़कियाँ कितनी ज़्यादा एनर्जेटिक है। तभी हमारा एमसी मन में सोचता है कि अब मेरे को कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं फीमेल ड्रैगन के साथ ही रहूँगा तो मैं अपने बच्चे को अच्छे से ग्रूम कर सकता हूँ और उसके कमरे में बार बार स्नीक इन करके जाने में कोई अब नहीं कर जाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मैं उसी के साथ रहूँगा। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो कहती है कि मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो, है मैं अपनी डॉटर्स को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी। तभी हमारा एमसी कहते हैं कि इसमें क्या रॉन्ग है। तभी हमारी जो म्यू रोज़ होती है वो कहती है कि तुम इंजॉय करोगे क्या मेरे साथ सोने में एक कमरे के अंदर। तो हमारा एमसी कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तभी वो कहते हैं कि मैं अपनी डॉटर्स, तभी वो बोलता है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट ड्रैगन, मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ अपनी बेटियों की बात का मानना चाहता हूँ, ठीक है। तभी वो कहती कि हाँ हाँ जो भी तुम कहो। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारी जो नॉर म्यू और हमारा एमसी होता है वो अपना सामान लेकर जो रोज़ के कमरे में उसमें जा रहा होता है, और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी दौर होती है वो कहती है कि ये सारे स्टफ्स को उठाकर मैं वहाँ पे रख दूँगी। और तभी हमने देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, और तभी हमारा एमसी बोलता है कि ये जस्ट डेली नेसेसरी क्लॉथ्स है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हमारी जो रोज़ के बच्चे होते हैं नॉर और न्यू, वो लोग देखने लगते हैं कि मैं डैड की हेल्प करती हूँ इन सबको हैंगर में डालने के लिए, और वो खोलने लगते हैं। और तभी हमारे एमसी कहते हैं वेट करो। तभी हमें दिखाया जाता है कि इसके अंदर डैड के नए पजामास हैं और ये सारे ड्रेस रोज़वेला के लग रहे होते हैं। और तभी हमारा एमसी कहते हैं कि नथिंग, वो कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये सारे ओल्ड क्लॉथ्स हैं तुम्हारे मदर के और मैं इन्हें फेंकने वाला था और तुमने इसको निकाल दिया ऐसे करके।
तभी हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं कि नॉर देखो यहाँ पे कपल पजामास रखे हुए हैं। और तभी हमारी जो नॉर होती है वो कहती है कि हाँ ये मैं लाई थी क्या कहते हैं स्काई सिटी से थोड़ी देर दिनों पहले, और इसको मैंने क्या कहते हैं रिमूव नहीं किया इसकी बैग क्या कहते हैं लेप को, और इसको मैंने वार्मथ के लिए लाया था और ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तभी हमें रोज़ वाला बताई जाती है कि ये इसकी कोई ज़रूरत थी नहीं तुम्हें। अभी हमारी म्यू बोलते हैं कि अब जो मम्मा पापा हैं वो एक साथ रहेंगे तो वो कपल्स पजामा पहनेंगे एवरी नाइट, है ना। तभी हमारा जो एमसी कहता है कि हाँ, और तभी हमारी जो नोर होती है वो कहती है कि मॉम और डैड आपको हमेशा एक साथ रहोगे ना फॉर एवर। तभी हमारी जो एमसी और मी रोज़ होती है वो कहती है कि हाँ हम कभी सेपरेट नहीं होंगे एक दूसरे से। तभी हमारी जो रोज़ होती है मैंने बोलते हैं कि ये चाइल्ड बहुत सेंसिटिव है इन बातों पर। और तभी हमारी जो नौर होती है वो कहती है कि ये काफ़ी अच्छा है, चलो म्यू हम इन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हम चलते हैं, मॉम और डैड को हैप्पी गुड नाइट। तभी हमारी जो नौर होती है कि बोलती है कि ठीक है चलते हैं। हमारी म्यू बोलती है कि अब हम खेलना कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तभी हमारी जो नौर होती है वो ले जाती है उनको, और म्यू बोलती है गुड नाइट मम्मी डैडी। उसके बाद जाके हमारा जो एमसी है वो कहते हैं कि ये लोग डिस्कवर ना कर दें हम सूटेबल नहीं है एक दूसरे के लिए। तभी हमारी जो एमसी होता है वो कहता है कि तुमने वो पहले क्या मेंशन किया था। तभी हमारी जो रोज़ होती है कि नौर के थॉट्स इमेजिन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और तभी हमारी जो रोज़ होती है वो कहती है कि आज से ये जो ये जो है ये तुम्हारा बेड है। और वो क्या कहते हैं हमारी रोज़ बोलती है कि आज से ये तुम्हारा बेड है, और वो सोफ़ा की तरफ इशारा कर रही होती है। तभी हमारा एमसी बोलता है क्या। तभी हमारी रोज़ बोलती है कि मेरी डॉटर्स टेक केयर कर रही हैं तो उन्हें टेक केयर करने के लिए कहा है मेरा, तो मैं यहाँ पे कैसे सो सकता हूँ, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं सोया तो तुम्हारी टेक केयर कैसे करूँगा रोज़। ऐसा हमारा एमसी बोलता है। और तभी हमारी रोज़ बोलती है क्या मुझे तुम्हारी टेक केयर की ज़रूरत नहीं है। तभी हमारा एमसी उस क्या कहते हैं सोफ़ा पे लेट जाता है और कहता है कि क्या हुआ, एक नेसेसरी केस के अंदर एक स्पाइडर मिडनाइट को वेट तुम्हारी आंखें खुलने का वेट कर रहा हो और एक अपॉर्चुनिटी का तुम्हारे पिलो के पास खड़े रहकर, और वो क्लाइंब करके तुम्हारे बेड के ऊपर आ जाए, क्या होगा उस दिन। तभी हमारी रोज़ कहते हैं शट अप, मेरी सिल्वरिन कैसल में कोई भी स्पाइडर नहीं है। तभी हमारी जो रोज़ को दिखाया जाता है जो सोने की कोशिश कर रही होती है लेकिन सो नहीं पा रही होती। तभी वो अपनी आंखें खोल लेती है और हमारे एमसी के पास जाती है और कहती है कि तुमने सो गए लियोन। तभी हमारा लियोन कहता है कि यस मैजेस्टी मुझे कल म्यू को क्लासेस देनी है तो मुझे सोना ही पड़ेगा ना, अच्छे से नींद पूरी करनी होगी। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो कहती है कि नहीं नहीं मैं नहीं सो पा रही हूँ जल्दी उठो। तभी हमारा जो एमसी होता है वो कहता है कि अरे मैजेस्टी कोई बात नहीं। तभी हमारी जो रोज़ होती है कि मेरे साथ आकर बिस्तर पे सो। तभी हमारा जो एमसी होता है वो कहता है कि आपने मना किया था मैजेस्टी, सिल्वरी ड्रैगन क्लैन की क्वीन अगर अपने वर्ड्स पे नहीं रह पा रही तो इसका क्या ही फ़ायदा हुआ। तभी हमारी रोज़ गुस्सा हो जाती है और उसी के साथ उस क्या कहते हैं सोफ़ा पे लेट जाती है। और तभी हमारा एमसी कहते हैं कि तुम कर क्या रही हो। और तभी वो कहती है कि सिंस तुम बिस्तर पे नहीं आना चाहते तो मैं तुम्हारे साथ ही सो जाऊँगी। तभी हमारा एमसी बोलता है कि तुम्हें ये क्राउडेड नहीं लग रहा। तभी हमारी रोज़ बोलती है सारा तुम्हारा फॉल्ट है, अगर तुम स्पाइडर का मेंशन ही नहीं करते तो मैं अभी आराम से सो रही होती और मैं कभी होल्ड बैक करती नहीं। तभी हमारा जो एमसी होता है कि ये भी मेरी ही गलती है। और तभी हमारा एमसी वहाँ पे सो गया होता है और तभी हमारा एमसी पूछता है कि अब तुम डर नहीं रही हो, अब तुम आराम से सो सकती हो। तभी हमारी जो रोज़ कहती है कि हाँ मैं सो सकती हूँ। तभी उन्हें चलने की आवाज़ सुनाई देती है और तभी हमारी जो रोज़ होती है वो कहती है कि ये तो नॉर और म्यू के फुटस्टेप्स की आवाज़ है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि वो इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी हमारा रोज़ बोलते हैं कि हाँ पजामास खाएं। तभी हमारी जो दोनों को दिखाया जाता है नॉर और म्यू को। नॉर म्यू कह रही होती है कि अगर मॉम एंड डैड ने हमें पकड़ लिया तो हमें आधा क्या करेंगे हमें। तभी हमारी जो नॉर होती है वो कहती है कि अपनी आवाज़ कम रखो। और तभी नॉर कहती है कि हम वैसे भी उनको चेक करने आए हैं उनकी कमिटमेंट को जो, और अगर उन्होंने हमें डिस्कवर भी कर लिया तो हम हमें कुछ भी नहीं बोलेंगे। तभी हमें देखते हैं कि वो धीरे धीरे चल के जा रहे होते हैं और तभी बिस्तर के ऊपर देखते हैं तो हमारी रोज़ और हमारा एमजी सो रहा होता है। और तभी हमारी म्यू कहती है कि जो टारगेट था कंफर्म हो गया बेड के ऊपर। और तभी हमारा एमसी और जो क्या कहते हैं रोज़ होती है वो मन में सोच रहे होते हैं कि ये दो लिटिल इंस्पेक्शन ऑफिसर्स ये एक साथ इंस्पेक्शन कर रहे हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारी जो म्यू होती है वो कहती है कि नॉर देखो मोम और डैड ने वो कपल पजामा पहन रखा है
और तभी हमारी नॉर कहती है कि मुझे लगा था वो एक साथ नहीं सो रहे होंगे, पर ये तो काफ़ी सीरियस है। तभी हमारी जो म्यू होती है वो कहते हैं कि हाँ, जब तुम स्कूल के अंदर थी मैंने मॉम और डैड को देखा था, वो एक दिन हग करके सो रहे थे ऐसे ही। तभी हमारी जो नॉर होती है वो कहते हैं कि हाँ, अच्छा सच में? तभी हमारी जो म्यू होती है वो कहते हैं कि हाँ, और मैंने एक दिन ये भी देखा था कि मॉम और डैड बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं और उनके शरीर पर रेड स्कार्स हैं, उनके आर्म नेक पे मॉस्किटो बाइट से। और तभी हमारी जो म्यू होती है वो हमारे नॉर का गला क्या कहते हैं, गाल खींचने लगती है और कहती है कि म्यू तुम ये सब क्या देखते रहते हो, तुमने उनको ऑइंटमेंट अप्लाई करा था? तभी हमारी जो म्यू हमारी रोज़ होती है कि वो काफ़ी सेंसिटिव होता है, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तभी हमारे जो रोज़ और एमसी होता है वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं और तभी नॉर कहती है कि म्यू, डैड और मॉम के वो रेड स्कार्फ जो उनकी बॉडी के ऊपर थे वो कल भी दिखेंगे? तभी हमारी जो नॉर कहती है कि अगर वो दिखेंगे तो मैं फिर से मेडिकल मेडिसिन अप्लाई कर दूंगी। तभी हमारा एमसी कहते हैं वो हिक्की थी। तभी हमारा जो नॉर रोज़ होती है वो हमारे एमसी की स्किन को पीच करने लगती है। तभी हमारा एमसी कहता है कि काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है, तुम मेरे वेस्ट को पीच क्यों कर रही हो? तभी वो कहती है कि तुम्हें कुछ भी बात नहीं करनी है। तभी हमारा एमसी कहता है कि तो ऐसा है, तुम खेलना चाहती हो, चलो खेलते ही हैं। तभी हमारा एमसी उसे किस कर देता है और हमारी जो रोज़ होती है वो कहती है कि तुम, तभी वो बोलता है डोंट टॉक। और तभी हमारी जो म्यू होती है वो कहती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, म्यू को जाना है नॉर। तभी नॉर कहता है कि ओके, लिटिल ड्रैगन फोर्स स्पेशल फोर्स अब रिट्रीट कर रही है पीछे की तरफ। और तभी हमारी जो नॉर होती है वो कहती है कि मॉम एंड डैड गुड नाइट। तभी वो दोनों उठते हैं और तभी कहते हैं कि अगर मैं थोड़ी देर और कंटिन्यू करता तो मेरा ड्रैगन मार्क पहले ही ब्राइट हो चुका था। और तभी हमारा जो एमसी से रोज़ पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो? तभी हमारा एमसी कहता है कि मैं सोफ़ा पे जा रही हूँ। तभी हमारी रोज़ तो पकड़ लेती है और कहती है कि आज तुम यहीं पे सो जाओ, ठीक है, बेड के ऊपर। तभी हमारा एमसी कहता है ओके। तभी वो दोनों सो जाते हैं। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो कहती है कि तुम अपना एक आर्म देना। मेरा एमसी कहता है कि अच्छा एक आर्म। तो वो एक आर्म को रख देता है और हमारी जो रोज़ होती है उसके ऊपर सो जाती है और कहते हैं गुड नाइट। और वो दोनों वो गले लगाकर सो जाते हैं। तभी हमारा एमसी कहता है गुड नाइट। अगले दिन का सुबह का सीन दिखाया जाता है स्काई सिटी का, जहाँ पे हमारी जो रोज़ होती है कुछ दवाइयाँ लेने आई होती है और बेसिकली वो सारी दवाइयाँ ले लेती है एक ड्रैगन फ्रूट के अलावा। और तभी हमारा जो एमसी कहता है कि तुम इतनी सारा क्यों ले रही हो, हम इतने सारे फ्रूट ढूंढ चुके हैं पर हमें वो फ्रूट नहीं मिला, क्या उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है? तभी हमारी रोज़ कहते हैं कि नहीं, अगर वो नहीं मिला तो मैं बहुत जल्दी अपना दिमाग ख़राब हो जाएगा मेरा गुस्से के कारण, तो तुम्हें वो ढूंढना ही होगा। अगर मैंने टेम्पर कंट्रोल लूज़ कर दिया तो काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे लिए ही बुरा होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम स्काई सिटी को पूरा छानो और उसे खरीदो, वरना मैं तुम्हें ही ड्रैगन फ्रूट बना के खा जाऊँगी। तभी हमारा जो एमसी होता है कि ठीक है, आज मुझे पूरा स्काई सिटी क्यों ना ढूंढना पड़े, मैं वो उस ड्रैगन फ्रूट को ज़रूर ढूंढूंगा। तभी हमें एक कॉम्पिटिशन की जगह दिखाई जाती है जहाँ पे वो लड़की बोल रही होती है कि यहाँ पर हमने का प्रमोशन किया है अपने स्मॉल सी दुकान का, जहाँ पे अल्ट्रा रेयर ड्रैगन फ्रूट मिल रहा है, आपको मिस नहीं करना है तो साइन अप कर लेना चाहिए। तभी हमारा एमसी कहता है कि ठीक है जी, मैं कर रहा हूँ साइन अप। तभी हमारा रोज़ वो लड़की कहती है कि ठीक है, तो आज कुछ ज़्यादा ही हमारा जो इवेंट है पॉपुलर हो गया है और ये जो कॉन्टेस्ट है काफ़ी ज़्यादा लोग अराइव हो गया है, तो इसके लार्ज नंबर होने के कारण हम 2 ग्रुप्स में पार्टिसिपेशन देंगे और 2 ग्रुप्स में क्या कहते हैं जो मैच होगा वो होगा। सबसे हमें दिखाया जाता है कि सारी जो लड़कियाँ होती हैं वो अपने पतियों को चीयर कर रही होती है और हमारी रोज़ देखकर वो भी थोड़ी सी बोल देगी कि जल्दी आओ। तभी हमारा एमसी उसको थम्स अप दिखा देता है और चला जाता है आगे। तभी हमारी जो वो लड़की होती है मैच वाली, वो कुछ सबको बताती है कि जो ये है कंपटीशन के रूल ये हैं कि तुम्हारा म्यूज़िक जब स्टॉप होगा तो तुम्हें बैठना होगा इन चेयर्स के ऊपर, तो म्यूज़िकल चेयर खेलना है। और तभी वो बोलते हैं जिस ड्रैगन को नहीं मिलेगी कोई चेयर तो वो एलिमिनेट हो जाएगा और अनटिल 2 लोग बचेंगे और उनमें से कोई एक जीतता है तभी मैच ख़त्म हो जाएगा। तभी हमारा जो एमसी होता है वो कहता है कि ये गेम इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ऑर्डिनरी गेम है और इसमें कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं लग रहा है। तभी हमारा एमसी बोलता है जो पीछे उस लड़की को उस आदमी को छोड़कर जो वो आदमी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है और उसका ऑरा जो है वो भी ऑर्डिनरी नहीं लग रहा है।